हेलो एवरीवन, दिस इज शर्वानी राव विद समथिंग ब्यूटीफुल। जैसा कि हम सब जानते हैं, नवरात्रि आ गई है और हम सभी एंजॉय कर रहे हैं। नवरात्रि में 9 दिन तक 9 दुर्गाओं की पूजा की जाती है, जिनके नाम एक श्लोक में इस प्रकार से हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिति, महाघोरी च, अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार से 9 दुर्गाओं के नाम इसमें अर्जित है। तो सभी 9 माताओं को एक अर्थ सहित हमेशा लिया जाता है। कहते हैं कि जो 9 दुर्गाएं हैं वो स्त्री के 9 रूपों को दर्शाता है। जैसे कि प्रथम है माँ शैलपुत्री, तो जन्म लेती कन्या ही शैलपुत्री है। पुत्री मतलब बच्ची, शैल मतलब पर्वत, पर्वत की पुत्री शैलपुत्री। तो यदि मंदिर में तुमने शैलपुत्री का दर्शन किया है और जन्म लेती कन्या बेटी में नहीं, तो पापी हो तुम इस लायक नहीं हो कि माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद पा सको। माँ शैलपुत्री शांति और स्थिरता प्रदान करती हैं। द्वितीय है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी विवाह से पूर्व एक लड़की, एक बेटी अपने आप में ब्रह्मचारिणी है। उनके अंदर तपस्या, संयम और विद्या के गुण होते हैं और वही आशीर्वाद के रूप में वे प्रदान करती हैं। तृतीय है माँ चंद्रघंटा, जो कि चंद्रमा के समान निर्मल है और वो आशीर्वाद स्वरूप में साहस, वीरता और भय का नाश करते हुए विवादों से मुक्ति जैसे आशीर्वाद प्रदान करती है। चतुर्थ है माँ कुष्मांडा। कुष्मांडा कहते हैं नए जीवन को जन्म देने वाली। माँ कुष्मांडा की मूर्ति या उनकी तस्वीर में वो एक घड़ा लेकर बैठे हुए नजर आते हैं। उसका मतलब है कि वो एक गर्भवती स्त्री को दर्शाते हैं कि उनके गर्भ में एक संतान है, वो एक नए जीवन का सृजन करने वाली है। उनका प्रतीक है माँ कुष्मांडा, गर्भ धारण करने वाली स्त्री, जो सृष्टि की सृजनकर्ता, सकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली और फल स्वरूप आशीर्वाद में प्रदान करती है माता आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि। पंचमम है स्कंद माता। स्कंद माता भी जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, उनमें खूब सारा मातृत्व, सौहार्द और करुणा है। वो संतान का सुख प्राप्त करने वाली है, संतान का सुख प्राप्ति देने वाली है। परिवार में प्रेम और संतान को हृदय से लगाकर दूध पिलाने वाली स्त्री स्वरूपा स्कंद माता कहलाती है। कात्यायनी माता षष्ठ है, छठी माता है कात्यायनी माता, जो बल, विजय और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। क्योंकि एक स्त्री जब संतान को जन्म दे देती है, उसके बाद उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, चीज़ों से डील करने की उनके दिमाग में जो संयम आता है, विवाह संबंधी समस्याओं को और पारिवारिक सुख के लिए वो जिस प्रकार का सामंजस्य बिठाती है, वो स्त्री प्रतीक है कात्यायनी माता का। और ये माँ हमें आशीर्वाद स्वरूप संयम, साधना और पूरे घर को बुद्धि से चलाने वाली जो क्रिया है, जो कैपेबिलिटी है, वो आशीर्वाद के रूप में प्रदान करती है। 7वीं माता है हमारी कालरात्रि। कालरात्रि जैसा कि नाम से दर्शाया गया है, माँ काली जो अंधकार पर विजय प्राप्त करने वाली है, नेगेटिविटी का नाश करने वाली है, भय, बुराई और जादू टोने से रक्षा करने वाली है। अपने व्रत, उपासना और त्याग से परिवार को चलाने वाली, पति का उद्धार कर देने वाली स्त्री जो है वो कालरात्रि स्वरूपा है। 8वें माता जी कहलाते हैं महागौरी। महागौरी स्त्री का वो स्टेज है जहाँ वानप्रस्थ में आ जाती है। संपूर्ण गृहस्थ जीवन को निभाने के बाद वो शुद्धता और शांति की तरफ चली जाती है। वही स्वरूप स्त्री का महागौरी स्वरूप में जाना गया है। इसमें माता जी जीवन, पवित्रता, मानसिक शांति और हमें इच्छा पूर्ति के आशीर्वाद देती हैं। वो वृद्धा जो परिवार को दीर्घायु बनाने के लिए आशीर्वाद देती है, वो वृद्धा मानी जाती है महागौरी के स्वरूप में। और अंत में 9वीं माता रानी आती है सिद्धिदात्री, जो सिद्धि और परिपूर्णता और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। जहाँ स्त्री अपने अंतिम समय में अपने प्राणों का त्याग करके भी अपने वंश को आशीर्वाद देकर जाती है, वंश को आगे बढ़ाती है। इस प्रकार ये माता जी आध्यात्मिक उन्नति, जीवन सफल बनाना और प्राणों का परित्याग करके वंश को सिद्धि प्रदान करने वाली है। इस प्रकार मैं इन बातों से,
इन 9 माताओं का वर्णन करके आपको ये कहना चाहती हूँ कि एक स्त्री के संपूर्ण जीवन में अगर आपने इनके 9 रूपों का दर्शन नहीं किया, उनका महत्व नहीं जाना, तो आपकी नवरात्रि हमेशा अधूरी है। थैंक यू सो मच।